हमारे पीछे आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ भंवरी देवी हैं तो दूसरी तरफ उनके पति गंगा बिश्नोई हैं। मांग है कि भंवरी देवी को इंसाफ कब मिलेगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी कड़ी नहीं मिल पाई है जिस आधार पर कहा जा सके कि इस वजह से भंवरी देवी की हत्या हुई थी। आरोपी ये ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है, बल्कि कई बड़े खुलासे अब पुलिस अधिकारियों पर ही किए जा रहे हैं। खुलासे किए जा रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, कैसे इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन क्या ये हकीकत है या कोई बयान सामने आया है? क्या है इसके पीछे का सबसे बड़ा राज? क्योंकि भंवरी देवी के लिए लगातार धरने पर लोहावट क्षेत्र में लोग बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमें आरोपी पहचानना है कि कौन है और क्यों भंवरी देवी को मारा है, इसके पीछे की वजह जाननी है। इंसाफ मिलना चाहिए परिवार को, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा ही दबाव डाला गया कि धरने को खत्म किया जाए। दबाव डाला गया कि भंवरी देवी के पति गंगा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें शामिल ना हो, उसका हिस्सा ना बने। तमाम ऐसी कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आई जो खुद भंवरी देवी के पति ने सामने रखी। इस पर ही चर्चा करेंगे और इसी के साथ जो सवाल बन रहे हैं उनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उनके पति का पूरा बयान क्या है और क्या कुछ अब हम लोहावट क्षेत्र में देख रहे हैं, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी 1% भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इस केस में नया मोड़ आया हो या सबूत हाथ लगा हो, कुछ नहीं देखा जा रहा है। तो पति द्वारा क्या कुछ कहा गया? देखिए, बिल्कुल इस तरह से मामला अपने आप में लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब तक महीना भर बीत जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया जिसको लेकर ये कहा जा सके कि भाई पुलिस की जो कार्रवाई है उसके ऊपर थोड़ा बहुत संतोष किया जाए। लेकिन अब पूरे मामले में यहाँ पर देखा जाए तो जो पीड़ित परिवार है, खासकर जो मृतका भंवरी देवी के पति हैं गंगा बिश्नोई, वो लगातार यहाँ पर काफी परेशान भी दिखाई पड़ते हैं। और जब बयान देते हुए दिखाई देते हैं तो बयान में कहते हैं कि अगर उनकी सुनवाई अगर पुलिस ने बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ाई या जो खुलासा है वो नहीं किया तो फिर वो एक बड़ा कदम उठाते हुए फांसी लगाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 3 दिन के अंदर खुलासा नहीं होता है तो फांसी जैसा कदम भी वो उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा और सनसनीखेज बयान देते हैं कि पुलिस ने उनसे ये कहा कि धरने पर मत जाना। इसके अलावा पुलिस के ऊपर वो यहाँ तक कहते हैं कि समझौता करने का भी पुलिस उनके ऊपर दबाव डाल रही है। अगर हम पूरे बयान को देखें तो यहाँ पर भवानी सिंह के ऊपर डीएसपी आई थिंक वो उनके ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि इस तरह से जो है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वहीं अगर हम भवानी सिंह की बात करें जो डीएसपी हैं, इस पूरे मामले पर कहते हैं कि उन्होंने किसी को धमकाया नहीं है और ना ही इस बारे में कोई बात हुई है। भवानी सिंह ने इसे अनुसंधान यानी जो जांच चल रही है उसको भटकाने के लिए एक सोची समझी साजिश करार दिया है। अच्छा सर, यहाँ पर अब भवानी सिंह की बात करें, वो इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनके पति आरोप लगाते हैं पुलिस प्रशासन पर ही कि किस तरह से धरना नहीं देने के लिए एक तरह से दबाव बनाया गया। लेकिन क्या पैसों की भी कोई बातचीत हुई है कि इतने पैसे ले लीजिए और मामले को खत्म कीजिए? देखिए, बिल्कुल अभी ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया, लेकिन दबाव आखिर कैसा डाला जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है, कौन कौन नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या ये वाकई में जो बात अब गंगा बिश्नोई कह रहे हैं क्या वो सही है, और आखिर पुलिस की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी को धमकाया नहीं है, कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा है। अब यहाँ पर पुलिस जो भवानी सिंह डीएसपी हैं कहते हैं कि ये जांच को भटकाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर मृतका के पति ही इस बात को कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर पुलिस नाकाम साबित हो रही है, महीना भर से ऊपर बीत गया है, अभी भी कोई सुराग सामने नहीं है, और यहाँ तक वो कहते हैं कि अगर 1 महीना बीत जाने के बाद भी अगर कोई सबूत नहीं है तो जाहिर बात है पुलिस का इसमें नाकामी है। और ये कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अगर आने वाले 3 दिन में कोई बड़ा खुलासा नहीं होता है तो फिर यहाँ पर वो पुलिस थाने के बाहर ही अपने आप को फांसी लगा लेंगे। इस तरह का
जो है बड़ा कह सकते हैं बयान देते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पुलिस कह रही है कि भाई मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, तो पुलिस को ये बताना चाहिए कि 1 महीने से आप लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तमाम लोगों से पूछताछ भी की है, लेकिन आखिर आपके हाथ में कोई बड़ा सुराग क्यों नहीं लग पा रहा है, कोई बड़ी गिरफ्तारी आपने क्यों नहीं की है, इसको लेकर सवाल लगातार उठते हुए दिखाई पड़ रहे बिल्कुल हैं। सवाल बन रहे हैं और खुद जो गंगा हैं भवरी देवी के पति, उन्होंने खुलकर कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर खुलासा नहीं होता है, आरोपी पकड़ा नहीं जाता है, या छोटी बात कहें कि कोई सबूत नहीं मिल पाता है, तो चौथे दिन वो पुलिस स्टेशन के बाहर फांसी पर लटक जाएंगे। ऐसी चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या लगता है सर, जो 1 महीने तक नहीं हुआ, क्या 3 दिन के अंदर हो जाएगा? बिल्कुल। अगर नहीं होता है तो क्या जो वो अपना बयान दे रहे हैं ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होते, तब क्या होगा? देखिए बिल्कुल, हम यहाँ पे 1 महीने की बात कर रहे हैं, इसमें पुलिस ने तमाम तरह की तफ्तीश की है, तमाम तरह के सबूत जुटाने के प्रयास किए हैं, जूता मिला है, पैर के निशान मिले हैं, चाकू मिला है, सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल के उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई बड़ा खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आखिर क्या कोई दबाव पुलिस के ऊपर है? क्या पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जो पति हैं भवरी देवी के गंगा बिश्नोई कह रहे हैं कि दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, समझौता करने के लिए कहा जा रहा है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आप धरने पर मत जाओ। तो सोचिए, जिस परिवार के ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ, उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है और बच्चे किस तरह से इस समय बिलखते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव जो है वो पीड़ित परिवार के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर पुलिस की जो कार्यवाही है, जो जांच पड़ताल है, वो कितनी आगे जाती हुई नजर आती है और क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया है? क्योंकि डीआईजी एसआईटी की अगर हम बात सुने तो वो तो ये कहते हुए नजर आए कि भाई ये ब्लाइंड मर्डर है, इसमें इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है और जांच जो है बहुत लंबी चलती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो गंगा बिश्नोई हैं, पति हैं भवरी देवी के, वो ये कहते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर इस पूरे मामले के ऊपर उनको अगर कोई खुलासा नहीं मिला, खुलासा नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर वो अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के पास में सिर्फ इस मामले के ऊपर अगर हम देखें तो सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। पुलिस लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है कि भाई हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपराधियों तक पहुंचने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये जद्दोजहद जो है वो काफी साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी तक जो अपराधी हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने हत्या की है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो सवाल लोग भी ये उठा रहे हैं कि आखिर ये जांच फिर किस तरह की चल रही है और क्या पुलिस पर एतबार करना सही होगा? कभी 4 दिन का वक्त, कभी 3 दिन का वक्त, और लगातार वक्त लेने के बावजूद भी पुलिस के हाथ जिस तरह से खाली है, एसआईटी जिस तरह से जवाबदेही को उस तरह तैयार नहीं दिखाई पड़ती, और अब जिस तरह से गंगा बिश्नोई ये बात उठाते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तमाम तरह की उंगलियां पुलिस का जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये देखा जाए कि न सिर्फ परिवार बल्कि मायके पक्ष से भी कई बड़े चेहरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे उनके भाई हों या उनके चाचा से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, वो खुद धरना प्रदर्शन पर पहुंच रहे हैं और लगातार वहीं उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। और न सिर्फ परिवार की बल्कि गांव से जुड़े हुए हर बुजुर्ग का चेहरा इस धरने पर मौजूद है, बच्चों का चेहरा मौजूद है। हर कोई मांग कर रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। आखिरकार ऐसे कैसे हो जाएगा कि कोई रात के अंधेरे में आता है, चाकू से हमला करता है और हमले के बाद पुलिस के पास इतना समय होता है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी हाथ खाली नजर आते हैं। ये बड़ा सवाल हो जाता है और सवाल उठ जाता है राजस्थान सरकार पर, सवाल उठता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर। आखिरकार कानून व्यवस्था कैसी है आपकी? क्यों एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, अब तक पकड़ में नहीं आ पाया है? लेकिन जिस तरह का खुलासा अब उनके पति ने किया है पुलिस प्रशासन पर, जिस तरह के नामों को उन्होंने सामने रखा है, क्या लगता है क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या इसके पीछे मान लिया जाए कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? पुलिस के हाथ कुछ ऐसा है या पुलिस के पास कुछ ऐसा मौजूद है, उन्हें कुछ ऐसी जानकारी हासिल हुई है जिसके बाद वो खुद ये सब चीजें सामने नहीं रखना चाहते हैं? कोई बड़ा दबाव है क्या? राजनीतिक दबाव है? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। आपको क्या लगता है? सवाल के जवाब में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।